तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे कक्षा 6 के स्टूडेंट हो। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आदिवासी परीक्षा छठी विषय गणित का पेपर है आपका 9 दिसंबर को पेपर आपका होने वाला है। क्योंकि छठी बार को पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पेपर में आपका समय है 2 घंटे 30 मिनट एंड समय पूर्णांक 60 नंबर का आपका पेपर आने वाला है बच्चों। तो मैं पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ बच्चों। 1 से लेकर 26 तक के प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। सही प्रश्नों को अच्छी तैयारी करके जाइएगा। फुल यही पेपर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बस ये मॉडल पेपर के रूप में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, बाकी मैं कहता हूँ आपको जो कुछ क्वेश्चन परीक्षा यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए सही विकल्प है आपके पहले। ठीक है, तो सही विकल्प इनको लिखो, उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में विषम ओडीडी संख्याओं का सही क्रम है, कौन सा है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए में है 1 2 3 4, 2 4 6 8, 1 4 9 16, या फिर 3 9, यहाँ पे 3 9 5 7 1 3 1 3 5 7 9। तो कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है 1 3 5 7 9। ठीक है, एक सरल कोण का ऋजुकोण की माप होती है, क्या होती है? एक सरल कोण ऋजुकोण का की माप होती है कितनी? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, या फिर 0 डिग्री। तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, 180 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में परोपकार प्रेरक का प्रेरक काप रेकर स्थिरांक है। ठीक है, निम्न में कौन सा काप रेकर स्थिरांक है? ठीक है, 6175, 6173, 6174। ठीक है, तो यहाँ पर 000 करके लिखा है, यहाँ पे सॉरी 100 करके लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर एक कक्षा में 10 छात्रों को निम्न मिठाइयाँ पसंद हैं। 10 छात्रों को निम्न मिठाइयाँ पसंद है। पहले को है लड्डू, दूसरे को जलेबी, तीसरे को जलेबी, चौथे को बर्फी, पाँचवें को रसगुल्ला, फिर बर्फी, फिर लड्डू, फिर बर्फी, फिर कलाकंद। तो छात्रों को सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई पसंद है, कौन सी है? लड्डू। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मिठाई आ रही है? तो लड्डू एक बार आ चुकी है, यहाँ पे देखते हैं लड्डू एक बार, जलेबी 1 2 बार आ चुकी है, यहाँ पे जलेबी, लड्डू और यहाँ पे बर्फी। तो यहाँ पे बर्फी भी 3 बार आई है, यहाँ पे कौन सी बर्फी है जो 3 बार आई है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का सी। ठीक है, चौथी का काला सी बर्फी इसमें सही आंसर हो जाएगा। फिर है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो। ठीक है, तो उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और इसका आंसर क्वेश्चन है उसका क्षेत्रफल और उसे कोई एक भुजा। ठीक है, तो 5 का जो आंसर ऑप्शन नंबर डी उसका क्षेत्रफल और एक भुजा। ठीक है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। फिर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान आपसे पूछ गए हैं, तो नीचे लिखा, किसी पेंसिल का सिरा जितना नुकीला होता है उतना उससे बनने वाला बिंदु उतना ही होता है। कितना कैसा होता है? छोटा। छठे में बनना है आपको, छोटा या फिर सूक्ष्म, छोटा या सूक्ष्म। ठीक है, छोटा या फिर सूक्ष्म इसमें भर देना है। फिर है, अगला प्रश्न आपका आता है, एक समकोण का मान होता है, कितना होता है? एक समकोण का मान कितना होता है? 7वें प्रश्न में 90 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 90 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी? क्वेश्चन में 8 का आंसर है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 या फिर 0, यहाँ पे लिखना है 0 या 0, मतलब एक ही है। ठीक है, फिर है कि आंकड़ों को चिन्हों का प्रयोग कर सारणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, कैसे व्यक्त किया जा सकता है? यहाँ पे आपको बताना है। 9 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बना 9 में आपको 1 सेकंड रुकना यार, इस सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, फिर है, इसमें आयत का विशेष प्रकार है। 9 का जो आंसर है 0। ठीक है, फिर है, आंकड़ों को चिन्हों के प्रकार का कारण सारणी किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ 9 का आंसर नहीं मिल पाया है। आयत एक प्रकार का विशेष क्या है? चतुर्भुज है। ठीक है, कैसा है? चतुर्भुज है, यहाँ पे चतुर्भुज लिख देना है, या फिर समांतर चतुर्भुज आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर आपके आते हैं अति लघुत्तम प्रश्न, प्रश्न 11 से लेकर 16 तक। ठीक है, ये इनको इम्पोर्टेंट समझ के पड़ेगा कि 11 से लेकर जो 26 तक प्रश्न हैं इनको इम्पोर्टेंट समझ के पड़ेगा बच्चों ने प्रश्नों को। ठीक है, पहला प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग कर 4 + 5 का मान ज्ञात कीजिए। फिर है, प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? जब घड़ी की घंटे वाली सुई 12 से 9 तक पहुंचती है तो वह प्रारंभ में कितना घूर्णन करेगी? ऋजु कोण किसे कहते हैं? 37 + -2 में 11 - 65 का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके इस प्रकार से कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न 11 से लेकर 16 तक के आंसर आप लोग फटाफट से देख लेते हैं, जल्दी से आइए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर है, हल संख्या रेखा का प्रयोग से 4 + 5 का मान ज्ञात करने पर ये आपका आंसर आ चुका है 9। ठीक है, संख्या रेखा करके कुछ आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आपके प्रश्न 12 का आंसर है कि 2 रेखाओं से जो एक दूसरे को अभी उभयनिष्ठ, यहाँ पे आंसर है उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है,
घड़ी की घंटे वाली सुई पूरा चक्कर लगाने पर 12 भाग घूमती हैं 12 घंटे के बराबर, इसलिए 1 घंटे में यह चक्कर लगाने के बटा 12 भाग घूमती हैं, इसलिए 1/4 घूमती रहेंगी। 3/, इसका आंसर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऋजु कोण का वह कोण है जिसका माप 180 डिग्री होता है, अंश होता है। ठीक है, क्वेश्चन 15 का हाल यहाँ पे आपको दिया गया है 37 माइनस 2 माइनस 65, इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे -30 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का जो आंसर बना यहाँ पर ये हो जाएगा। 16 का हल आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 22 तक उसके उनके आंसर देखते हैं फटाफट से। यही आपके प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक। तो पहले 17 प्रश्न है 32 और 53 के बीच सभी पूर्ण संख्याएं लिखिए, कोई बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित सेट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। 17 से 22 तक में आपको आंसर देखते हैं फटाफट से। चलिए इसके आंसर देखते हैं। यही आपके प्रश्न 17 से लेकर 22 तक के आंसर। ये आपका 16 था, ये आपके प्रश्न 17 का आंसर है। ठीक है, 17 का आंसर है 32 और 53 के बीच की पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ओके। तो 17 के बाद ये आपका क्वेश्चन 18 का आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके प्रश्न 19 का हल आपको यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो को करते हैं एंड, एक मॉडल पेपर के रूप में इसको आपको पढ़ना है। ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो आगे क्वेश्चन 22 है, ये आपके प्रश्न 22 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 एंड उसके आंसर्स। यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 26 तक के लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, फिर वह संख्याएं छोटी ज्ञात कीजिए जिनका 6, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक 10/5 में शेष रहे। ठीक है, निम्नलिखित चित्रालेख 5 गाँवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, तो यह चित्रालेख को देखिए, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। किस गाँव में ट्रैक्टर की संख्या न्यूनतम है, सबसे कम किस में है, गाँव डी में। ठीक है, किसमें है, गाँव डी में, यहाँ पे लिखना है आपको, गाँव डी में सबसे कम है। फिर है किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या सबसे अधिकतम, किस में है, गांव सी में है। ठीक है, गांव यहाँ पे डी, यहाँ पे सी भरना है। गांव सी और बी में कितने ट्रैक्टर हैं, कितने ट्रैक्टर से अधिक। ठीक है, 5 गाँव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना जल्दी फटाफट से। और 16 राइट आंसर। 26वां प्रश्न है, एक आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर तथा 1 मीटर है। इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर 18 के बाद अपना प्रश्न था 21 लेके 23 से लेके 26। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न 23 का आंसर है। आरोही क्रम में मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया हूँ। ठीक है, ये रहा। और फिर है 24 का हल। ठीक है, प्रश्न 24 का हल आपको यहाँ फटाफट से देख लीजिएगा। और अब तक चैनल पहली बार आया, चैनल सब्सक्राइब वीडियो कर लीजिएगा और वीडियो को अब तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन 26 का आंसर, यहाँ पर 25 का आंसर ये है गांव डी। पहले का आंसर गांव डी, गांव सी, गांव सी, यहाँ पे गांव सी, गांव बी में 8 - 5 तीन देखें। ठीक है, गांव ए बराबर 6, ए बी सी, आपको क्वेश्चन 6 आंसर 28 ट्रैक्टर है टोटल। ठीक है, कितने 28 ट्रैक्टर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और 26 का आंसर आपके यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट पेपर आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, एंड दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, फटाफट से एंड लाइक कर लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपका नेक्स्ट पेपर है जो आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने के लिए मिल जाता है।